इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव के कल्याण की यहाँ बात कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान कैसे जीव कल्याण करें उन विषयों को खोल रहे हैं। कल यहाँ पर एक आचार्य भगवान ने कहा था वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में मत फंसो, समय दे दो। कोई रूठा है, यदि घर के आगे गड्ढा हो गया है और आप भरने में प्रयास करने के बाद भी सामर्थ्य नहीं हो पा रहे, उस गड्ढे को भरने में आप सामर्थ्य नहीं है, तो आचार्य बन कह रहे हैं समय दे दो, समय दे दो। हवा चलेगी, पानी बरसेगा, धीरे 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 वो गड्ढा भर जाएगा। कितना भी गहरा गड्ढा हो, कितना भी बड़ा गड्ढा हो, आपने देखा होगा, आप ट्यूबवेल करके गड्ढा छोड़ दें और उसमें जेट ना डालें, कुछ समय बाद वो भर जाता है। बाहर, घर के बाहर कोई कुएं का गड्ढा हो, कुछ भी हो, तो धीरे 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 कचरा आता है, भर जाता है। समय दे दो, कैसा भी गड्ढा हो भर जाएगा। पानी बरसेगा, उसके साथ मिट्टी आएगी, धीरे 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 पुर जाता है। जिन घरों के, जिन प्लाट पे गड्ढे खोदे जाते हैं बीम भरने के लिए, एक बरसात नहीं होती, पूरा गड्ढा भर जाते हैं, वापस फिर से खुदवाना पड़ता है। देखा नहीं देखा, फूट जाते हैं। तो आचार्य कहने वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, कोई रूठा भी है तो समय दे दो, अपने आप मानेगा। क्योंकि कसाय का काल ज्यादा नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कभी तो ठंडा होगा, कभी तो ठंडा होगा। कब तक व्यक्ति कसाय में रह सकता है? कभी तो उसको ठंडक पड़ेगी, कभी तो उसका दिमाग ठंडा होगा। आचार्यवन कह रहे हैं जब उसे समय दे दोगे तो स्वतः ही वो ठंडा हो जाएगा। आप संकल्प विकल्प मत करो। ये जो भाव हैं, ये विचार हैं, ऐसे वाले विचार, तो आचार्य कह रहे हैं क्षीण पुण्य वाला जीव अच्छा भी नहीं सोच पाएगा। जिसका पुण्य क्षीण है उसके अंदर सम्यक विचार नहीं आ पाते, और सम्यक विचार आ भी जाएं तो मुंह से निकल नहीं पाते। क्षीण पुण्यात्मा जीव जब होता है, तीव्र जिसको बंद होना होता है पाप का, अंदर विचार तो आता है कि चलो मैं माफी मांग लूं उससे, लेकिन जैसे उसके पास जाता है अब नहीं मांग, अंदर सोचता रहेगा मांग लेता हूं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचेगा फिर पीछे उसके पैर सरक जाएंगे, नहीं जाता, छोड़ो। तो पहले क्या सोचा कि मैं माफी मांग लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। गया, दरवाजे तक गया भी, और नॉक करने वाला था, तभी अंदर अरे यार मैंने कौन सी गलती की है, मैं तो जाता हूं माफी। विचार आने पर भी मुख से, कैसा कई बार होता ही नहीं होता। अपन कई बार किसी व्यक्ति से कहते हैं भैया हमारी गलती हो, बोल देंगे, उससे मैं बोल दूंगा मेरी गलती हो गई, लेकिन जैसे ही उसके पास जाते हैं मुझ से निकलते नहीं ये बात कि हमारी गलती हो गई। तो आचार्य कह रहे हैं कि निम्न स्तर के लोगों के भाषण भी निम्न होते हैं। क्षीण पुण्य वाला जीव अच्छा भी सोचेगा तब भी उसके मुख से अच्छा नहीं निकलेगा। नारकी जीव सोचे भी कि मैं अच्छा सोचूं तब भी अच्छा नहीं सोच पाएगा। उसकी देह, उसकी वेदना, उसकी विक्रिया, लेस्यां सब अशुभ ही अशुभ होंगी। पूरा विषय निज के अन्वेक्षण का है। आचार्य कहेंगे पूरा विषय निज के अन्वेक्षण का है। आप यहाँ सुनिए, घर जाकर चिंतन करिए, यहाँ सुन लो और घर में जाकर सोचो। कोई आपको गाली भी दे तो मुड़कर मत देखना, सुनते रहना। तेरे कान स्वतंत्र हैं, उसका मुख स्वतंत्र है। अब कुछ लोग, आचार्य वगैरह कुछ लोग बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि महाराज आप जैसा बोलते हैं वैसा संभव नहीं है। ऐसा आप बोलते हैं तो सब उल्टा लगता है अभी आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आचार्य ऐसा जीने लग जाओगे तो पूजने लग जाओगे। आप पूज क्यों नहीं रहे, आपकी पूजा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप ऐसा जीवन जी नहीं पा रहे। जिस दिन ऐसा जीवन जीने लग जाओगे, जो बोल रहा है बोलने दो, उसका मुख स्वतंत्र है, मेरे कान स्वतंत्र है, मुझे सुनना ही नहीं है।
कठिन है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। भागचंद जी, कठिन हो सकता है, मान लिया कठिन हो सकता है, बहुत सारी चीजें कष्ट साध्य होती हैं, लेकिन असाध्य नहीं होती। एक उदाहरण सुनाते हैं भगवान, एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया, ऐसा गलित कुष्ठ रोग हो गया, पूरा शरीर उसका झड़ रहा है, शरीर से पीप झड़ रही, मवाद झड़ रही है। वो एक वैद्य के पास पहुंचता है और वैद्य से बोलता है कि मेरा इलाज करो। वैद्य ऊपर से नीचे उसको देखता है और देखकर सोचता है कि इसका इलाज तो बहुत कष्ट साध्य है, मतलब जिन चीज़ों को इसके इलाज के लिए चाहिए वो चीज़ें तो मिलना ही असंभव है। अब मिल भी गई तो बहुत कष्ट से मिलेंगी और ये उन चीज़ों को जुटा ही नहीं पाएगा, इसलिए वो कह देता है भाग जहाँ से, तेरा कोई इलाज नहीं, मर जा तू तो, अब तो मर जाओ, कोई इलाज नहीं इसका, इनका कोई, उसकी कोई दवाई नहीं है। एक कांच पे वो जो इसकी दवाई थी वो कांच पे लिख के अपने बॉक्स में डाल लेता है और उसको कह देता है मर जा, तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। अब उसने कहा इतना बड़ा वैद्य जब कह रहा है मर जा, इसका मतलब कि अब इस बीमारी को इलाज ही नहीं है, अब क्या करूं? सोचता है कैसे मरूं, जहर खाऊं तो तड़पूंगा, जहर लाऊंगा कहाँ से मैं अभी, और फांसी की सजा लगाऊं तो उसमें भी तड़पन होगी, कैसे करूं, कैसे मरूं, ऐसे सोच रहा था। तभी शमशान तक सोचते सोचते शमशान घाट पहुंच गया। वो वहां देखा, क्या देखता है वहां पर, एक नर कपाल, खुपड़ी मनुष्य की पड़ी हुई थी, जिसमें बरसात का पानी भर चुका था। उस पानी को एक कालिया नाग पी रहा था और उसने अपना जहर भी छोड़ रहा था। तो सोचता है अब कुछ और तो अभी अपने पास है भी नहीं, पैसा भी नहीं है, यही जहर पी ले रहे, मरने के लिए बहुत भर गया, यही कालिया नाग का जहर पी ले रहे, सो मर जाएंगे। अब वैद्य ने तो मना ही कर दिया और ऐसी पीड़ा सहन होती नहीं है। सो जैसे वो नाग गया, उसने वो खोपड़ी उठाई, उसमें जो पानी था उसको पी गया, और जैसे ही पानी पिया उसका रोग ठीक हो गया। वैद्य के पास पहुंच गया, वो बड़ा खुश होके, वैद्य जी देखो आप तो बोल रहे थे मर जा, मैं तो ठीक हो गया। वैद्य भी आश्चर्य, बरसों पुराना वैद्य था, इतना कैसे ठीक हो सकता है? उसने सही सही बता, तू ठीक कैसे हुआ? देख मैंने एक पर्ची लिख के डाली थी तेरे सामने, मैं उठाता हूं। उसने उठाई, खोला, देख पढ़, इसमें लिखा था कोई नर कपाल की खोपड़ी में बरसात का पानी हो और उसे कोई कोबरा नाग पिए, उस पानी को पिएगा तो ठीक हो जाएगा। अब मैं कहां से खोपड़ी लेके आता, कहां से कोबरा नाग ढूंढता तेरे लिए? इसलिए मैंने कह दिया मर जा। क्या ये हुआ कि तुम्हारे साथ? बोलते हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं ठीक हो गया। तो बहुत सारी चीजें कष्ट साध्य तो हो सकती हैं, लेकिन असाध्य नहीं होती है। ऐसी जो अभ्यास है ये कष्ट साध्य हो सकता है कि कोई कुछ बोले और हम कोई एक्शन ना करें, कोई भी एक्शन हो और हम कोई रिएक्शन ना करें, ये कष्ट साध्य तो हो सकता है, लेकिन असाध्य नहीं है, असाध्य नहीं है। हम अभ्यास करें, अभ्यास करें तो नियम से इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में तो ये सफल होगा ना अभ्यास। इस भव में भी हम करेंगे तो कम से कम 100% नहीं तो 1% तो हम अनुभव कर सकते हैं इस बात का, और अभ्यास नहीं करेंगे तो 1% भी तो अनुभव नहीं होगा। 1% भी करके देखा और इस भव में मान लो आपको 1% भी इस अभ्यास हो गया, अब आपको बस अगले भव में 99% ही तो करना है। दूसरे को तो 100% करना है, लेकिन आपको तो सिर्फ 99 करना है। और उस भव में, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक धागा कभी खिंच जाए, पहले तो एक धागा ही नहीं खिंचता, मुश्किल से एक धागा खिंचता है, और एक धागा खिंच गया तो फिर खट 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 खोला कभी बोरा शक्कर का। राशन की दुकान कौन की यहाँ पे? सबकी राशन की दुकान है, कोई की नहीं यहाँ पे राशन वाला? ओ पवन क्या नाम है, पन्ना लाल जी, राशन की दुकान है ना। सुरेश जी राशन दुकान है क्या? नमक का है तो कभी कभी उसकी बोरी खोलनी पड़ती है। नमक की बोरी खोले तो क्या करते हैं, एक धागे को काट को एक धागा खींचना पड़ता है। एक धागा जैसे खींचा तो पूरा बोला खुल जाता है। तो यहां बस एक धागा खींच लो यहाँ पे,
अगर एक धागा भी पकड़ में आ गया तुम्हारा, 1% भी उस चीज को पकड़ लिया आपने, तो 99% अगले भव में खिंच जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। 1% भी हमारे पकड़ में आ जाए वो बात, और ये दिमाग में सेट जाए कि अब संभव नहीं है। एक तो दिमाग में सेट हो जाती है संभव नहीं है, संभव नहीं, ऐसी सेट हो जाती संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अब कोई कितना भी कहे तो हमने तो सेट कर लिया है पॉसिबल नहीं है, तो हम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे उस चीज को। जब हम ये सेट करके बैठ गए कोई पॉसिबल नहीं है, अब कोई कुछ भी कहे तो हम तो बस सेट करें, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम अभ्यास से पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते, हम पुरुषार्थहीन हो गए। और जहाँ हाँ पॉसिबल हो सकता है मैं करता हूँ, और हम 1% भी सफल हुए, तो हम ये तो कह सकते हैं असंभव नहीं है। पुरुषार्थ यदि अच्छे से किया जाता है, ये कार्य भी संभव है। 1% सफल हुआ हूँ, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो 10% सफल हुआ होगा, फिर कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 50% सफल हुआ होगा इस पुरुषार्थ में, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 75% इस पुरुषार्थ में सफल हुआ होगा, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 100% इस पुरुषार्थ में सफल हुआ होगा। जब 1% चांस है जहां पर, तो 99% 100% भी चांस वहीं पर ही है। जहां पर 1% चांस दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई तो होगा। जब चांस है, इसका मतलब वहां 100% भी होगा। असंभव नहीं है। आचार्य कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि महाराज जी आप जैसा बोलते हो वैसा जीऊंगा तो क्या होगा। तो आचार्य कहा, अरे यदि ऐसा जीने लग जाएगा तो पुजने लग जाएगा। लोगों को लगता है कि महाराज जी उल्टा सा बोल रहे हैं। सही है, उल्टी वस्तु देखते देखते बरसों निकल गए, उल्टी बातें सुनते सुनते बरसों निकल गए, तो उसको ही व्यक्ति सीधा समझ रहा है। वो जो सीधा है उसको उल्टा समझ रहा है। जो चीज हम देखते रहते हैं देखते रहते बरसों से, हमको लगता है यही सही है और बाकी सब गलत है। उल्टा ही सुन रहे हैं तो उल्टा ही गलत लगने लगता है हमको। फिर आज आप अपने नाम को बरसों से सुन रहे हो, सुरेश सुरेश, भागचंद भागचंद, पदम पदम। अब कोई कहते तुम्हारा सुरेश नाम कहाँ है, तो तुम भड़क जाओगे, अरे क्या बात कर रहा है, मेरा सुरेश नाम क्यों नहीं है, मैं सुरेश में ही हूं। तुम तो भगवान आत्मा, उस आत्मा का नाम ही क्या हो सकता है। तुम सुरेश हो क्या, ओ सुरेश पाटनी जी, सुरेश नहीं हो कि हो ना कि नहीं हो, है सुरेश पाटनी नहीं हो आप, हैं क्या हो, सुरेश काला गोदा अरे आप नहीं हो क्या सुरेश पाटनी, है ना, आप सुरेश पाटनी हो सच में हो। कब से हो ये, कब से हो आप सुरेश पाटनी, कब से संभाला तुमने होश, कब से संभाला होश, जब से बोलो जन्म लिया तब से, मतलब 3 साल पहले क्या थे तुम, जब तक 3 साल के नहीं हुए, जब तक होश नहीं संभाला तब तक क्या थे। गुड बहुत अच्छा। आनंद है। सुरेश नाम सुनते सुनते अब इतने अभ्यस्त हो गए, हम अपने आप को सुरेश समझने लगे। कोई सुरेश नाम लेके गाली दे देता है ना, तो दिल में चुभ जाती है, जबकि मैं सुरेश हुई नहीं हूं। इस पर्याय में लोग सुरेश कहने लगे हैं, आगे पर्याय जाऊंगा कोई और बोलने लगेंगे, फिर उस पर्याय छोड़ूं किसी और पर्याय कुछ और बोलने लगे, मेरी आत्मा का तो कोई नाम था ही नहीं। तो आश्चर्य कहेंगे, विपरीतता को मानते 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 थे बरसों निकल गए, अब हमको विपरीतता ही सत्य लग रही है। ऐसा लगता है यही सत्य है, बाकी सब उल्टा है, बाकी सब गलत है। आपने आज तक अपने चिंतन को, विपरीतता को सम्यक मान लिया था,
अब जब सम्यक सुनते हो तो तुम्हें उल्टा लगता है, जब थोड़े ठंडे होते हो तब समझ में आता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा। तू पर के परिणमन को रोक पाएगा क्या? आचार्य कहते तुम दूसरे के परिणमन को रोक पाओगे क्या? परिणाम होता है बदलना, बदलाव। तुम दूसरे के बदलाव को रोक पाओगे क्या? तुझे सुनना पसंद नहीं तो तुम अपने कान बंद कर सकते हो, लेकिन तुम उसके मुख को बंद करने की चेष्टा मत करो। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो अपने कान बंद कर लो, तुम्हें देखना नहीं है तो अपनी आंख बंद कर लो, लेकिन दूसरे के मुख को बंद नहीं कर पाओगे। दूसरे मुख को बंद नहीं कर पाओगे। कहीं तुमने उसका मुख पकड़ लिया और उसकी सांस रुक गई तो तुम्हें पंच इंद्रिय हिंसा का और पाप लग जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। हो सकता है सामने वाले की आदत ही पड़ गई है बोलने की। अब आचार्य कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की आदत पड़ जाती है 3-5 का, इधर की बात उधर करने की, इधर की बात उधर, यहाँ की वहाँ करने की बहुत से लोगों की आदत पड़ जाती है। तो कह रहे हैं हो सकता है उसकी आदत पड़ गई हो, वे बेचारा आदत का लाचार हो चुका है, उससे बिना इधर उधर किए चैन नहीं पड़ती। कुछ लोगों का पेट का पानी नहीं पचता, जब तक इधर की उधर ना गल लें, यहाँ की वहाँ ना भड़ कर लें तो उनका पेट का पानी नहीं पचता। कुछ लोग बोले नहीं तो उनका जी घबराने लगता है, बोल लेते हैं तो शांति पड़ती उन्हें, एक आध दो लोगों को भिड़ा भुड़ू लेते हैं तो शांति पड़ती उन्हें। हाँ, होते हैं जगत में सब प्रकार के जीव होते हैं। आचार्य भगवान जब जैसे जिनसेन स्वामी महाराज का आदि पुराण पढ़ोगे ना, आदि पुराण, उसमें अनेक प्रकार के लोगों के बारे में बताया कि भैंसा जैसे श्रोता, गधा जैसे श्रोता, हंस जैसे श्रोता, कौआ जैसे श्रोता, इस तरह अनेक प्रकार। उसमें एक भैंसा जैसे श्रोता का वर्णन किया, भैंसा जैसा श्रोता। भैंसा जैसा एक श्रोता होता है, श्रोता नहीं सुनने वाला। जैसे भैंस पहले शांत तालाब है उसमें जाएगी और जाके पहले मचाएगी उसे, जब उसकी पूरी मिट्टी निकल आएगी मचा लेगी, कुचर कुचर कर लेगी, फिर उसमें लघु शंका करेगी, फिर पिएगी। ऐसा करके फिर भी ऐसे कुछ श्रोता होते हैं जो सभा में पहले शांत सभा में जाएंगे और पहले खलबली पैदा कर देंगे सभा में, और सभा को पूरा ऐसा उष्टा देंगे, क्षोभ पैदा कर देंगे सभा में, फिर कहेंगे भैया सब लोग प्रवचन सुनो अब शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।